पीएम नरेंद्र मोदी विदेशों में बड़े गर्व से कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और यहाँ के युवा चाहें तो पूरी दुनिया बदल सकते हैं। लेकिन हमारे देश में अगर इतने युवा हैं तो इन युवाओं की जवानी देश और समाज की तरक्की में काम क्यों नहीं आ रही है? कहां बर्बाद हो रही है देश के युवाओं की जवानी? कहां फंसे हुए हैं हमारे युवा? सोचिए, एक 18 से 20 साल का लड़का जिसने अभी अभी स्कूल पास किया है, उसके सपने बड़े हैं लेकिन रास्ता नहीं दिखता। घर वाले कहते हैं कि बेटा पढ़ाई कर ले, डॉक्टर इंजीनियर बन जा। रिश्तेदार सलाह देते हैं कि बेटा सरकारी नौकरी मिल गई तो जिंदगी सेट हो जाएगी और क्या चाहिए फिर, बैठे बैठे मजे से खाओ, मजे करो। और फिर शुरू होती है बिना किसी सोच विचार के एक अंधी दौड़। सुबह से लेकर रात तक कोचिंग, किताबों के बीच में उलझा दिमाग, 10 से 12 घंटे की पढ़ाई, मोबाइल से दूरी, सोशल लाइफ खत्म और हर दिन बस एक ही ख्याल, एग्जाम निकालना है। साल भर की कड़ी मेहनत के बाद फिर आता है रिजल्ट डे। आंखों में उम्मीद, दिल में बेचैनी, उंगलियां कांपती हुई स्क्रीन पर रोल नंबर ढूंढ रही हैं और फिर नजर आता है फेल। उसे एक शब्द से जैसे ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाता है। हजारों घंटों की मेहनत, अनगिनत रातों की नींद और सालों की तपस्या सब मिट्टी में मिल जाता है, मानो जिंदगी बेमानी सी लगने लगती है। लेकिन फिर अंदर से आवाज आती है कि कोई बात नहीं, अगली बार तो फाड़ के रख देंगे और मेहनत करेंगे। और यहीं से शुरू होता है एक नेवर एंडिंग लूप। साल दर साल बच्चे इस चक्रव्यूह में फंसकर जिंदगी से भटकते चले जाते हैं। कोई 4 साल, कोई 5 साल और कुछ युवा तो पूरा जीवन इसी मदहोशी में गंवा देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये एग्जाम सिस्टम युवाओं के लिए एक मौका है या एक जाल? क्या हमारी एजुकेशन सिस्टम और कोचिंग इंडस्ट्री बच्चों के सपनों से खेल रही है? चलिए आज के इस वीडियो में आपको इन्हीं सारे सवालों का जवाब देते हैं। साथियों, वीडियो को हमने गहरी रिसर्च और रियल टाइम डेटा के आधार पर तैयार किया है। ये खासकर युवाओं के लिए आंखें खोलने वाला वीडियो होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। भारत की जवानी बर्बाद होने के पीछे कई कारण हैं, जिनके बारे में ज्यादातर लोग बात तक नहीं करते हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं वजहों में से 4 प्रमुख कारणों के बारे में डिटेल में जानेंगे, जो आज के युवाओं का समय, मेहनत और मानसिक शांति और उनके भविष्य को बर्बाद कर रही है। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन ऐसे ही इंटरेस्टिंग और डीप एनालिसिस वाले वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेट करता है। सबसे पहला है, इन युवाओं के भटकने में सबसे पहला रीजन है जानकारी की कमी। भारत में हर साल लाखों छात्र 10वीं और 12वीं पास करते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर को तो ये तक नहीं पता होता कि आगे करना क्या चाहिए, कौन से स्किल्स और कौन से कोर्स की डिमांड है, कौन सी डिग्री सही है, वगैरह वगैरह वगैरह। सही जानकारी के अभाव में वो या तो गलत करियर चॉइस कर लेते हैं या फिर सालों तक भटकते रहते हैं। ऐसे निर्णय एक होनहार को औसत में बदल देता है। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है, हर साल नई नई इंडस्ट्रीज तेजी से उभर रही हैं, मगर हमारे स्कूल और कॉलेज अब भी वही पुरानी सोच पर अटके हुए हैं। स्टूडेंट्स को यह सिखाया ही नहीं जाता कि कौन सी स्किल्स और डिग्रीज आज की दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांड में है। नतीजा ये होता है कि लाखों युवा बिना सोचे समझे ऐसे कोर्स चुन लेते हैं जिनका कोई फ्यूचर ही नहीं होता। वहीं गांवों में रहने वाले युवाओं के लिए यह समस्या तो और भी गंभीर है। शहरों में जहां स्टूडेंट्स को इंटरनेट और कोचिंग इंस्टीट्यूट से नई नौकरियां और करियर ऑप्शंस की जानकारी मिल जाती है, वहीं गांवों में अधिकतर छात्रों को यह पता ही नहीं होता है कि उनके लिए कौन कौन से करियर ऑप्शन उपलब्ध हैं और उनके लिए पर्टिकुलर कौन से अच्छे हैं। उन्हें सिर्फ पारंपरिक नौकरियों जैसे कि सरकारी नौकरी, टीचिंग या खेती के बारे में ही बताया जाता है। डिजिटल युग में भी गांवों के लाखों छात्र ये नहीं जानते कि वो ऑनलाइन स्किल सीखकर फ्रीलांसिंग या स्टार्टअप के जरिए एक सफल करियर बना सकते हैं। सोशल मीडिया चलाना तो सब बखूबी जानते हैं, मगर वहीं से उनके करियर की राह भी खुल सकती है। इसे बताने वाला कोई सही मार्गदर्शक उन्हें मिलता ही नहीं है। हर किसी को सोचना चाहिए कि हर बच्चा किसी न किसी चीज में टैलेंटेड होता है, मगर जब सही गाइडेंस नहीं मिलती तो वही टैलेंट कहीं खो जाता है। जो बच्चा क्रिएटिव है उसे इंजीनियरिंग में डाल दिया जाता है, जिसे बिजनेस में इंटरेस्ट है उसे सरकारी नौकरी के पीछे भागने के लिए कहा जाता है। इस चक्कर में उनका असली टैलेंट कहीं दब जाता है और इस तरह से वो अपनी जिंदगी से कभी खुश नहीं रह पाते।
इतना ही नहीं, हमारे समाज में करियर के नाम पर बस कुछ गिने चुने ऑप्शंस ही बताए जाते हैं, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस या सरकारी नौकरी। अगर कोई इनसे अलग रास्ता चुनना चाहे तो समाज, रिश्तेदार और परिवार उसे तुरंत जज करने लगते हैं। समस्या का हल यही है कि युवाओं को सही समय पर करियर गाइडेंस मिले, उन्हें इंटरनेट मेंटोर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए नई नौकरियों, स्किल्स और करियर ऑप्शंस के बारे में बताया जाए। खासकर गांवों में जागरूकता अभियान चलाया जाए ताकि वहां के छात्र अपनी क्षमताओं के अनुसार सही करियर चुन सकें और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। दूसरा, हमारे युवाओं के जीवन के बर्बाद होने का दूसरा रीजन है एंट्रेंस एग्जाम्स का चक्रव्यूह। भारत में हर साल लाखों छात्र अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव लगाते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी में। नीट, जेई, सीईटी, कैट जैसी परीक्षाएं सिर्फ एग्जाम नहीं बल्कि एक ऐसी दौड़ बन चुकी हैं जिसमें हर कोई भाग रहा है, मगर जीतने वाले गिने चुने ही होते हैं। इन आंकड़ों को जरा देखिए। नीट 2024 में 23.33 लाख यानी कि लगभग 23.5 लाख छात्रों ने परीक्षा दी, मगर सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सिर्फ 55,648 सीटें थी, यानी सफलता दर सिर्फ 2.26% है। वहीं आईआईटी जेई में 10 लाख से ज्यादा छात्रों ने भाग लिया, लेकिन आईआईटीज में सिर्फ 17,740 सीटें थीं, जिससे सफलता दर 1.77% ही रह गई। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स इस चक्रव्यूह को जल्द से जल्द भेद देते हैं, मगर उससे अधिक तो इसमें फंसकर उम्मीदें तोड़ देते हैं। इस अंधी दौड़ में सबसे ज्यादा नुकसान उन छात्रों का होता है जो सालों साल तैयारी करते हैं मगर सफलता नहीं मिलती। हर बार रिजल्ट आने से पहले उनके अंदर एक उम्मीद जागती है कि शायद इस बार सिलेक्शन हो जाए, लेकिन बाद में सेलेक्ट ना होने की वजह से उनकी उम्मीद बिखर जाती है। बार बार फेल होने से आत्मविश्वास टूटने लगता है, जबकि असली वजह यह होती है कि सीटें ही इतनी कम होती हैं कि सबको सफलता मिलना संभव ही नहीं है। ज्यादातर छात्र बिना किसी प्लानिंग के इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। अगर 1-2 अटेम्प्ट्स के बाद भी अगर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो आगे क्या करना है इसकी कोई प्लानिंग ही नहीं होती है। जब 4 या 5 साल निकल जाते हैं और जब सफलता नहीं मिलती तो हाथ में कोई और विकल्प भी नहीं बचता। मानसिक तनाव इतना बढ़ जाता है कि कई बार डिप्रेशन और आत्महत्या तक की नौबत आ जाती है। कई छात्र इतने हताश हो जाते हैं कि उन्हें कोई और काम करने की इच्छा तक नहीं होती। उन्हें लगता है कि जब इतनी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिली तो अब और कुछ करने का फायदा ही क्या है। तब तक आलस और मायूसी उसकी जिंदगी को जकड़ लेती है, और आपने भी ऐसे कई लोगों को अपने आसपास देखा होगा। वो इंटेलिजेंट तो होते हैं मगर वो इंटेलिजेंस ही उनके काम नहीं आती। अब हम प्रश्न करते हैं कि इस परिस्थिति का जिम्मेदार कौन है? क्या इसमें पेरेंट्स का दोष है या कोचिंग सेंटर्स का या मेंटोर्स का, यार दोस्त का, या पूरे के पूरे हमारे इस समाज का? ये पूरा सिस्टम किसी एक के कारण तो नहीं बिगड़ा है ना। सिर्फ पेरेंट्स या टीचर्स या मेंटोर्स या कोचिंग सेंटर्स ही नहीं, पूरा समाज इसका जिम्मेदार है। हाँ, हम और आप भी। और इसी के साथ ही माँ बाप की उम्मीदें और स्टेटस, टीचर्स और मेंटोर्स की अपेक्षाएं, स्टूडेंट्स में कुछ अलग कोर्स चुनने पर अकेले पढ़ने का डर, समाज का दबदबा, ऐसे और कई कारण हैं जो इन युवाओं को प्रोडक्टिव बनाने के बदले उन्हें भेड़ चाल की बलि चढ़ा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जरूरी है कि हर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, सीए या एमबीए ही बने? नहीं ना। मेडिकल या आईआईटी ज्वाइन करने को प्रतिष्ठा का विषय बनाने की बजाय ये समझना जरूरी है कि करियर के और भी रास्ते खुले हैं। ये एंट्रेंस एग्जाम्स इंटेलिजेंस के कोई पैमाने नहीं हैं। जीवन में सफल होना महत्वपूर्ण है, ना कि दुनिया को खुश करना। असल होशियारी इन एग्जाम्स पर टूट पड़ने में नहीं बल्कि अपनी क्षमता और प्रायोरिटीज को समझकर सही समय पर सही निर्णय लेने में है। नंबर 3, हमारे युवाओं के भटकने का तीसरा रीजन है सरकारी नौकरी का जाल। भारत में आज भी ज्यादातर युवाओं के लिए सफलता का मतलब सिर्फ यही होता है, एक अच्छी सी सरकारी नौकरी। घर के बड़े बुजुर्गों से लेकर समाज के हर वर्ग तक हर कोई यही चाहता है, बस एक बार सरकारी नौकरी लग गई तो बस समझो कि बैठ के खाना है, जिंदगी सेट हो गई। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या सरकारी नौकरी ही सफलता की गारंटी है? हकीकत यह है कि अगर आप भारत में केंद्र सरकार की कुल सरकारी नौकरियों को देखें तो इनकी संख्या लगभग 40 लाख है। इनमें से 30 लाख पदों पर पहले से ही कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि 10 लाख पद अब भी रिक्त पड़े हुए हैं। इन कुछ लाख नौकरियों के लिए हर साल करोड़ों उम्मीदवार आवेदन करते हैं, जिससे प्रतियोगिता बेहद कड़ी हो जाती है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें
तो वर्तमान में करीबन 8.5 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि राज्य सरकार लगभग 2.5 लाख पदों पर भर्ती निकालने की योजना बना रही है। लेकिन जब ये भर्तियां निकलेंगी तो इन 2.5 लाख नौकरियों के लिए करोड़ों लोग आवेदन करेंगे, जिससे कि कंपटीशन और भी कठिन हो जाएगा। अब जरा सोचिए, जब लाखों सीटों के लिए करोड़ों लोग फॉर्म भरेंगे तो चयन प्रक्रिया कितनी मुश्किल होगी। इतना ही नहीं, अगर आप सरकारी नौकरी के हालात को देखेंगे तो इन आंकड़ों को देखिए। साल 2018 में रेलवे ग्रुप डी की 62,907 नौकरियों के लिए 1.9 करोड़ आवेदन आए थे। मतलब सिलेक्शन रेट 0.33% से भी कम, यानी कि हर 300 उम्मीदवारों में से सिर्फ एक को नौकरी मिली। बाकी के 299 अगले मौके की तैयारी में लग गए। और वहीं यूपीएससी के टोटल 1056 वैकेंसीज के लिए साल 2024 में लगभग 13.4 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया और अंतिम रूप से इनमें से सिर्फ 1056 उम्मीदवारों का चयन हुआ। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि चयन दर लगभग 0.78% रहा, यानी कि प्रत्येक 1280 उम्मीदवारों में से केवल एक का चयन हुआ, जबकि बाकी के 1279 यानी कि 1279 का सपना अधूरा रह गया। ये आंकड़े खुले तौर पर वास्तविकता बयान कर रहे हैं, चिल्ला चिल्लाकर अपनी बेबसी बता रहे हैं। मगर आप हैं कि इन्हें अनदेखा कर अपनी क्षमता को आंके बिना सालों तक जिद पर अड़ जाते हैं। इसमें न आप हारते हैं न एग्जाम सिस्टम, बस हारती है तो आपकी जिंदगी। असली समस्या ये नहीं है कि नौकरियां कम हैं, बल्कि यह है कि हमारे युवाओं की मानसिकता इस जाल में फंसी हुई है। बचपन से ही उन्हें सिखाया जाता है कि सरकारी नौकरी ही एकमात्र रास्ता है जिससे उनकी जिंदगी सुरक्षित हो सकती है। इसी सोच के चलते लाखों युवा सिर्फ एक ही ऑप्शन पर फोकस करते हैं और सालों तक तैयारियों में लगे रहते हैं। जब सफलता नहीं मिलती तो निराशा, डिप्रेशन और सेल्फ डाउट उनके अंदर घर कर जाते हैं। एक और गंभीर समस्या यह है कि जब सालों की मेहनत के बावजूद सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो ज्यादातर युवा ये सोच भी नहीं पाते हैं कि अब क्या करें। कई लोग इस समय खो चुके होते हैं, वो दूसरे करियर ऑप्शंस को अपनाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। कुछ लोगों में तो ये मानसिकता आ जाती है कि अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली तो अब और कुछ करने का फायदा ही क्या। ये सोच उनके आत्मविश्वास को पूरी तरह तोड़ देती है और वो जीवन में कोई और बड़ा कदम उठाने से डरने लगते हैं। अगर देखेंगे कि सरकारी नौकरी का आखिरकार इतना मोह क्यों है, तो पता चलता है कि ये इसलिए है क्योंकि समाज में एक धारणा बन गई है कि सरकारी नौकरी यानी जिंदगी भर के लिए सुरक्षा, पेंशन की गारंटी, अनेकों सरकारी सुविधाओं की गारंटी, नौकरी से ना निकलने की गारंटी। यहाँ काम ज्यादा नहीं करना पड़ता, बस एक बार घुस गए तो ना तो कुछ नया सीखने की जरूरत है, ना खुद को अपडेट करते रहने की आवश्यकता है। और समाज में एक इज्जत भी बनी रहती है कि श्रीमान जी सरकारी नौकरी में यानी कि अफसर है, तो इस अवसर को आसानी से कैसे छोड़ दिया जाए। हमारे युवाओं को इस मानसिकता से बचना चाहिए। हाँ, अगर मिले तो सही, नहीं मिले तो अपना जीवन खुद संवारने की हिम्मत और हुनर होनी चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी ही सफलता की गारंटी हो। आज के दौर में प्राइवेट सेक्टर्स, स्टार्टअप्स और खुद का बिजनेस भी बेहतरीन करियर ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि सरकारी नौकरी के अलावा और कौन कौन से रास्ते आपको एक सफल करियर की ओर ले जा सकते हैं, तो हमें कमेंट में बताएं। हम इस पर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे ताकि आपको सही दिशा मिल सके। देखिए, हमारा बिल्कुल भी कोई उचित सलाह देने का उद्देश्य नहीं है, ना ही हमारा कहना है कि आप इन एग्जाम्स की तैयारी ना करें, इन एग्जाम्स को ना दें। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे। बस हमारा ये कहना है कि अगर आपने 1-2 अटेम्प्ट्स ट्राई करके देख लिया और खुद को परख लिया है, तो एक बार जरूर रुक कर अपनी क्षमताओं का, अपनी बुद्धिमत्ता का जरूर आकलन करके देखें कि क्या आपको इसे क्रैक कर पाना संभव है भी या फिर नहीं है। तब खुले मन से आप निर्णय लीजिए कि आगे क्या करना है। भीड़ का हिस्सा मत बनिए। शायद ये एक सही निर्णय आपके जीवन के कई वर्ष व्यर्थ जाने से बचा सकता है। हाँ, ऐसे में पेरेंट्स, टीचर्स, रिलेटिव्स, यार दोस्त और समाज को उन्हें सही निर्णय लेने में उनकी मदद करनी चाहिए, ना कि अपनी उम्मीदों को और प्रतिष्ठा को उन पर थोपना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है। चौथा, हमारे युवाओं के भटकने का चौथा रीजन है आलसी मानसिकता। अगर कोई युवा सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भाग रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज लाखों युवा बिना किसी उद्देश्य के भी अपनी जिंदगी सिर्फ टाइम पास में बर्बाद कर रहे हैं।
शराब, जुआ, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग जैसी चीजों की लत उन्हें धीरे धीरे एक ऐसे दलदल में धकेल रही है जहां से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। 18 से 30 साल के लाखों युवा नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं, जिससे उनका करियर और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। आईपीएल, सट्टा और ऑनलाइन जुआ में फंसकर कई युवा अपनी जमा पूंजी गंवा बैठते हैं, जबकि बीजीएमआई, फ्री फायर जैसे गेम्स उनके दिन के 8 से 10 घंटे बर्बाद कर रहे हैं। नतीजा ये है कि उनकी मानसिक और शारीरिक सेहत बिगड़ रही है, करियर बर्बाद हो रहा है और कई परिवार आर्थिक तंगी में फंस रहे हैं, यहां तक कि सुसाइड तक कर लेते हैं। अब जरा एक बार इन आंकड़ों को देखिए। कोटा जैसे शहरों में हर वर्ष औसतन 10 से 15 स्टूडेंट्स आत्महत्या कर लेते हैं। 2022 के आंकड़ों के अनुसार स्पेसिफिक वर्ष में 13,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने तो सुसाइड ही कर लिया, और इनमें से आधे से ज्यादा वो होते हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होते हैं। अगर आप या आपके यार दोस्त भी इन चीजों में फंसे हुए हैं तो ये समझिए कि ये सब कुछ आपकी जिंदगी को बेहतर नहीं बल्कि और बदतर बना रहे हैं। खुद को इस जाल से बाहर निकालें और अपने समय और ऊर्जा को किसी ऐसे काम में लगाएं जो आपके भविष्य को संवार सके। इन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए सेल्फ डिटर्मिनेशन, सही जानकारी और प्लानिंग जरूरी है। सिर्फ सरकारी नौकरी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर निर्भर ना रहें, बल्कि नए करियर ऑप्शंस, नए स्किल्स पर फोकस करें। एक ही परीक्षा में बार बार असफल होने की जगह बैकअप प्लान जरूर रखें। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें और असफलता को सीखने का अवसर मानें। आलसी मानसिकता से बचने के लिए नशा, जुआ और ऑनलाइन गेमिंग जैसी चीजों से दूरी बनाएं। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में सट्टेबाजी में पैसे गंवाने की गलती ना करें। खुद को अच्छे कामों में व्यस्त रखें और समय का सदुपयोग करें। सबसे जरूरी बात, बदलाव की जिम्मेदारी खुद लें। सही करियर चुनें, लगातार सीखते रहें और अपने समय का सही उपयोग करें। असफलता से घबराने के बजाय उससे सीख कर आगे बढ़ें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने भी ऐसी कोई गलती की है ना, तो मैं खुले दिल से कहता हूं कि कमेंट सेक्शन में आप अपनी गलती शेयर कीजिए। अगर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है तो खुल के कहिए ना। हो सकता है कि कोई आपके कमेंट को पढ़ के ही मोटिवेट हो जाए, किसी को सही राह मिल जाए। चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।